आज के सेशन में हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिल रही है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति से वो गुड्स परचेज की गई थी, आज की डेट में उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है। और उस कैंसिलेशन की वजह से जिन भी लोगों ने उस व्यक्ति से परचेज की, उन सभी का आईटीसी रिजेक्ट किया जा रहा है। इवन अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो टेबल 8A के अंदर भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वहां पर जो ऐसे व्यक्ति है जिनका कैंसिलेशन कर दिया गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कैंसिल कर दिया है, खुद ही कर दिया है या डिपार्टमेंट ने कर दिया है, उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वहां पर कंसिडर नहीं किया जा रहा। और प्रैक्टिकली भी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑफिसर्स जो है नोटिस इशू कर रहे हैं अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 74 कि जो ये परचेजेस आपने की है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है, ये गलत है। और विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो है डिमांड नोटिस भेजे जा रहे हैं। और रीजन क्या है कि जिस व्यक्ति से आपने परचेज की, मान लीजिए हो सकता है कुछ लोगों ने फ्रॉडुलेंटली ऐसा किया हो, लेकिन जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो टैक्स पेयर्स है, जहां पर किसी वजह से उनका बिजनेस शट डाउन हो गया और उनके बिजनेसेस जो है खत्म हो चुके हैं, जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, तो वहां पर भी जो है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिजेक्ट किया जा रहा है। इवन एज ए बायर, अगर मैं सभी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर देता हूं, जैसे कि इनवॉइस है, जैसे कि ईवे बिल है, जैसे कि जो बिल्टी है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूं उस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग, इवन दैट जो है उन सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में आज हम एक डिस्कस करेंगे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो रिसेंटली दी गई है, और जहां पर कहा गया है कि अगर ऑफिसर्स ऐसा कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट कर रहे हैं और जो टैक्स पेयर है उनके सबमिशंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो केसेस अब जो है रिवर्ट बैक किए जा रहे हैं और ऐसे में वो डिमांड्स खत्म की जा रही है। और ऑफिसर फिर से क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन में अगर उसे पता चलता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जेन्युइन है, किसी वजह से जो परचेज जिससे की गई थी, जो सेलर था, वो उसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, और अगर वो जेन्युइनली कैंसिल्ड है, उसमें कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अगर उसके बाद भी ऑफिसर ऐसा करता है तो उसे एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू करना होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, कि जो सेलर है वहां पर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं थी, वहां पर जो है जीएसटी नंबर कैंसिल किया गया था, बिजनेस शट डाउन हो चुका है, तो ऐसे में क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर विद रीजंस जो है ऑफिसर्स को ऑर्डर जो है अब देने होंगे। तो बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर मित्तल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो है यह जजमेंट दी गई। बेसिकली यहां पर बताया गया कि अगर ऑफिसर कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है जिसमें कोई रीजन नहीं है और सीधा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, इसे बोलते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। अगर एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो ऐसे में यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वोलेशन है, आर्टिकल 14 के अंदर। और इस वोलेशन के बेसिस पर जो है इस ऑर्डर को क्वैश किया जाता है, खत्म किया जाता है। It is settled that a non-speaking order is violative of Article 14 of the Constitution of India on the limited ground of not considering any material whatsoever, and the order being a non-speaking order, the order is quashed. तो वहां पर बेसिकली ऑर्डर को क्वैश किया गया कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, जो टैक्स पेयर है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उनको आपने कंसीडर ही नहीं किया है और सीधा आईटीसी रिजेक्ट कर दिया है। और क्या किया, द मैटर इज रिमांडेड बैक टू द अपीलेट अथॉरिटी, और मैटर जो है वापस अपीलेट अथॉरिटी को वापस दे दिया गया है कि आप इसको दोबारा से चेक कीजिए और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कीजिए, जहां पर विद रीजंस आप हमें बताइए कि क्यों आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट कर दिया, मियरली ऑन द बेसिस कि सेलर का जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो चुका है, इनएक्टिव है, आप उस बेसिस पर आईटीसी रिजेक्ट नहीं कर सकते। To pass an order on the appeal of the petitioner after giving opportunity of hearing and considering the material on records in accordance with law। तो जो ऑन रिकॉर्ड जो भी उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड की है उनको आप कंसीडर करने के बाद ही अपना ऑर्डर पास करेंगे।
The court observed that along with the memo of appeal, the petitioner had filed the documents to demonstrate that the transactions based upon which the ITC was claimed were through the banking channel. जिस बेसिस पर ITC क्लेम किया गया वो ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग चैनल से की गई थी, एंड द डॉक्यूमेंट्स वर ड्यूली अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, और जीएसटी पोर्टल पर सेलर के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनवॉइसेस जो है अपलोड किए गए थे. बट none of the said aspects has been considered in the appellate order, और इस ऑर्डर के अंदर उन सभी फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया गया और सीधा आईटीसी को रिजेक्ट कर दिया गया. तो कहा गया इट इज सेटल्ड दैट ए नॉन स्पीकिंग ऑर्डर इज वोलेटिव एंड ऑर्डर इज क्वेस्ट. उसके बाद यहां पर कुछ फैक्ट्स पर हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि वो फैक्ट्स क्या थे. तो बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म थी जहां पर ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड थी, और जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होने के बाद जो है सेक्शन 73 में 26 मार्च 22 को एक शो कोज नोटिस दिया गया कि आपने ये जो आईटीसी क्लेम किया है ये विदाउट ऑथराइजेशन है, आपने गलत क्लेम किया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है रिजेक्ट कर रहे हैं. और इस रिजेक्शन, इस शो कोज नोटिस के जो है अगेंस्ट जो पेटिशनर है उन्होंने अपना रिप्लाई सबमिट किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए कि भी किस बेसिस पर वो जो है ये आईटीसी उन्होंने क्लेम किया है. The petitioner filed a detailed reply to the said show cause notice, denied the allegations. Allegations को deny किया. Along with the said objection, he specially stated that the petitioner had claimed the benefit based upon the documents. Documents है उनके बेसिस पर ITC लिया गया, which were uploaded and the entire transactions were through banking channel. Despite the said objection and without there being any consideration on these aspects, the order came to be passed against the petitioner. कि वो जो रिप्लाई सबमिट किया गया उसके बाद उससे कोई डिस्कशन नहीं किया गया टैक्स पेयर के साथ कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, जो भी है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ और सीधा एक ऑर्डर पास कर दिया गया और आईटीसी को रिजेक्ट कर दिया गया. अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट assessing the ITC to be paid by the petitioner, the said ITC was directed to be paid along with penalty. साथ में पेनल्टी भी लेवी की गई और टोटल अमाउंट जो है 26,95,770 रुपीस की जो है उसके अगेंस्ट जो है डिमांड रेज कर दी गई. अब पेटिशनर ने क्या किया, उन्होंने एक अपील फाइल की. द पेटिशनर प्रेफर्ड एन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर and along with the memo of appeal the entire documents including the case laws were appended. कि जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड वो अवेलेबल थे वो प्लस कुछ केस लॉज के साथ उन्होंने वहां पर जो है अपील फाइल की विदाउट कंसीडरिंग एनी ऑफ द मटेरियल. यहां पर भी अपीलेट अथॉरिटी के अंदर कोई मटेरियल जो है कंसीडर नहीं किया गया और जो है सीधा एन अपीलेट ऑर्डर केम टू पास ऑन 4th July 23 डिसमिसिंग द अपील व्हिच इज इंप्यूग्न्ड इन द रिट पिटीशन. और सीधा जो है अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, बिना किसी फैक्ट्स को समझे, बिना किसी मटेरियल को कंसीडर किए हुए अपील जो है रिजेक्ट कर दी गई. तो फाइनल ऑप्शन क्या बचता है टैक्स पेयर के पास, वो रिट फाइल करता है. रिट कहां फाइल की जाती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. बेस्ड अपॉन दी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर आप रिट फाइल करते हैं. The appellate order records that despite opportunity neither the representative of the department appeared nor the petitioner appeared. तो जब जो है अगेन उसके अगेंस्ट जो है अपील की गई तो वहां पर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां पर जो है प्रेजेंट नहीं हुआ. However, dealing with the submission of appeal on merit, the appellate authority without application of mind, कोई माइंड अप्लाई नहीं किया गया और कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंट्स upheld the assessment order passed against the petitioner. और अगेन वहां पर क्या किया गया कि वो जो पेटिशनर के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया गया था उसको अपहेल्ड कर दिया गया, उसको कंटिन्यू किया गया. अब अपीलेट अथॉरिटी तक तो सब मैटर्स ऐसे ही चलते रहे. तो फाइनली जो है क्या किया गया, रिट फाइल की गई हाई कोर्ट के अंदर. एज द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज envisaged under this act has not been constituted so far, the order has been challenged by filing the writ petition. क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी जो है वर्किंग नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर, तो ऐसे में टैक्स पेयर्स के पास लास्ट ऑप्शन बचता है रिट पिटीशन. तो रिट पिटीशन के अंदर it is clearly revealed that along with the memo of appeal, the petitioner had filed the documents to demonstrate that the transactions based upon which the ITC was claimed were through the banking channels. कि ये जो ट्रांजेक्शन्स थी बैंकिंग चैनल के जरिए, इन्हीं के बेसिस पर आईटीसी लिया गया और जो डॉक्यूमेंट्स थे चाहे वो
इनवॉइस है, ओरिजिनल इनवॉइस है, चाहे वो ई वे बिल है, चाहे वो बिल्टी है, कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी प्रोड्यूस किए गए। None of the said aspects have been considered in the appellate order which is impugned in the present writ petition। तो जो है कोई भी मैटर जो है, कोई भी मटेरियल जो है कंसीडर नहीं किया गया। तो ऐसे में अब क्या किया गया कि इस ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया गया। इट इज सेटल्ड दैट इस नॉन स्पीकिंग ऑर्डर इज वोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया on the limited grounds of non considering any material whatsoever and the order being a non speaking order, the order is quashed। इस ऑर्डर को खत्म कर दिया गया और फिर से मैटर को वापस ऑफिसर के पास भेजा जाएगा और मैटर के ऊपर जो है ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर ये निकलता है जो सेलर था, जिसका जो जीएसटी नंबर है कैंसिल कर दिया गया था, अगर वो फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटीज कर रहा था, उसमें इन्वॉल्व था, तो ऐसे में आईटीसी को रिजेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज अगर वो जेन्युइन जो है सेलर था, जेन्युइन सप्लायर था और जो है बिजनेस किसी भी वजह से शट डाउन हो गया था, जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था, तो उस बेसिस पर जो है आईटीसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। The matter is remanded back to the appellate authority to pass an order on the appeal of the petitioner after giving opportunity of being heard and considering the material on record in accordance with the law। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, ऑफिसर ने जो है ऑर्डर को पास किया, ऑर्डर के ऊपर जो है उसके ऊपर अपील की गई, अपील के अंदर मैटर्स को कंसीडर नहीं किया गया, उसके बाद रिट फाइल की गई, रिट फाइल के अंदर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया और अपीलेट अथॉरिटी को वापस केस भेज दिया गया कि आपके पास जो भी फैक्ट्स अवेलेबल है उनके बेसिस पर आप जो है अपना ऑर्डर दीजिए, उनके बेसिस पर आप जो है अपने ऑर्डर के अंदर रीजंस दीजिए कि क्यों आप उस आईटीसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप आईटीसी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन अपीलेट अथॉरिटी अब क्या करेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करेगी, सभी फैक्ट्स को कंसीडर करेगी और अगर कहीं कोई जो है विलफुल फ्रॉड है, इन्वॉल्व है, तो आईटीसी रिजेक्ट होगा, अदरवाइज जो है आपका आईटीसी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि ये जो टैक्स लॉज है आपके साथ क्यों शेयर किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग ए बिजनेसमैन, आपको इन सभी सिनेरियोज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कोई रिप्लाई सबमिट करते हैं, तो उन रिप्लाईज के अंदर अगर आप इन केस लॉज को रेफर करेंगे, कोट करेंगे, तो जो है आपके रिप्लाईज को जो है और स्ट्रेंथ मिलती है, आप अपनी बात को और अच्छे से कह पाते हैं ऑफिसर के सामने, और ऐसे में ऑफिसर जो है बाउंड हो जाता है कि वो आपकी सारी चीजों को समझते हुए ही ऑर्डर को पास करे। गारंटी तो नहीं है कि सिर्फ केस लॉज के बेसिस पर ही आपकी जो डिमांड्स है उनको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन काफी बार देखा है कि अगर आप केस लॉज को रेफर करते हैं तो जो सामने वाला ऑफिसर है वो आपको जो है और ध्यान से समझता है, ध्यान से आपके रिप्लाईज को कंसिडर करता है, और अगर मान लीजिए किसी वजह से उसने ऑर्डर पास भी कर दिया, तो आगे जब आप अपील में जाते हैं तो आप अपनी बात को और अच्छे तरीके से कह पाते हैं कि आपने ऑफिसर के सामने बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट किया था, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया। तो इसी तरह के केस लॉज जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।